बेटा जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसी टॉपिक को मैं कुछ आगे बढ़ाऊंगा। कुछ और उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं और केसेस डिस्कस करने हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप एक बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो बॉडी ग्राउंड तक आने का कितना टाइम लेगी, ग्राउंड तक जब आएगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड से टकराएगी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट जो रिजल्ट आए थे अपने ग्राउंड तक नीचे आने का टाइम निकाला था आपने, उसका आंसर आया था √2h/g और उसकी वेलोसिटी हाइट थी √2gh अगर h हाइट से हम ड्रॉप करते थे। तो ये आपका आंसर आया था। आज मुझे ये बताना है कि अगर हम इसको ड्रॉप करने की बजाय यहां से थ्रो कर दें तो उस केस में उसको आने में टाइम निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, ग्राउंड पर स्ट्राइक करते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब मैं थ्रो करने वाला केस स्टडी करूंगा, ड्रॉप करने वाला नहीं। वो चीज देखिए। अब आप मैं कुछ कंसिडरेशन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये h हाइट है, O पॉइंट है, ये यहां से बॉडी को आपने ड्रॉप किया, सॉरी थ्रो किया विद u वेलोसिटी। तो आपसे पूछेगा कि जिस टाइम ये बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है उस टाइम इसकी वेलोसिटी बताएं, v की वैल्यू बताएं ग्राउंड पर जब ये कोलिजन करेगी, तो जस्ट टकराने से पहले। तो बेटा इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, g के बराबर होगा। अब एक चीज देखो, आप यहां 3 वेक्टर हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों ही वेक्टर डाउनवर्ड हैं। तो जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों तो बेटर होता है कि हम सबको पॉजिटिव मान लें। आप सबको नेगेटिव भी मान सकते हैं, मैं इन सबको एक ही डायरेक्शन में तो सबको पॉजिटिव लूंगा। तो उसके बेस पर हमारे पास एक इक्वेशन है v² - u² = 2as। अगर यहां से मुझे v निकालना है तो a की जगह मैं लिखूंगा g और s की जगह मैं लिखूंगा h। मैंने हाइट को स्मॉल h बोला हुआ है तो स्मॉल h लिख देता हूं मैं। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो v² - u² = 2gh और v² = u² + 2gh और v = √u² + 2gh। ये इसकी वेलोसिटी आएगी जब ये ग्राउंड से कोलिजन करेगी, ग्राउंड के साथ कोलिजन करेगी तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, हाइट पता हो, g तो कांस्टेंट है ही, हम v निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक बॉडी को 20 मीटर की हाइट से थ्रो किया, 20 मीटर की हाइट से विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। फिर ये आपसे पूछता है कि बताइए ग्राउंड तक आते वक्त जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी बताएं। तो ये फार्मूला मेरे पास आ गया। मैं g की वैल्यू लूंगा यहां 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए g के बारे में याद रखना, जब तक मेंशन ना किया जाए आपको 9.8 लेना होता है, मेंशन कर दिया जाए तो आप 10 ले सकते हैं। तो मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं कि g की वैल्यू मुझे 10 लेनी है। तो पुट करता हूं मैं वैल्यू, v = √10 का स्क्वायर + 2 × 10 × 20। अब यहां से देखें v क्या आएगा, v = √100 प्लस ये 400 होगा। देखो आप 20 × 2 40 × 10 400, ये 400 होगा बेटे। तो v = √500 और फ्रॉम देयर वी कैन राइट v = 10 √5 मीटर पर सेकेंड। ये 10 √5 मीटर पर सेकेंड इसकी ग्राउंड पर कोलाइड करते वक्त वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक तो वेलोसिटी निकालनी थी, मैंने कैलकुलेट कर दी। एक आपसे पूछेंगे ग्राउंड तक आने का टाइम कैसे निकालें,
तो ग्राउंड तक आने का टाइम निकालना है, तो बेटा आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर उसका यूज कर लें। हमारे पास इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इससे मैं इसका ग्राउंड तक आने का टाइम ले लूंगा। मैं इसमें s की जगह क्या लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h होगा, तो s की जगह h लिखेंगे। सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ए की जगह जी, एस की जगह एच, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करके हम टी के रूट निकाल सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो इसमें यू एच वगैरह देगा, ये यू और एच हमें दे दे तो हम टी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से मेन बात यह है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, सिंपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करें, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। बेटा मान लो आपने एक बॉडी को u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे ये केस है उसी तरीके से, और हाइट थी इसकी 50 मीटर 50 मीटर। तो आपसे पूछता बताइए ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा, तो g की वैल्यू मैं 10 लेके चलूंगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करता हूं मैं, तो h की जगह 50, तो 50 इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वेयर। ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 5 टी स्क्वेयर। बोलो बेटे, अब इसको सोल्व करना है, मुझे टी निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां 10 आ जाएगा, यहां टी रह जाएगा, यहां टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैं टी निकालूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं आपको। अगर आप इसके रूट्स निकाल देंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके रूट्स निकालने, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट। आपको पता मैं कहां से लिख रहा हूं, रूट निकालने का एक फार्मूला है, मैं याद दिलवाता हूं, पहले उस फार्मूला को लिख देता हूं। एक फार्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हो, तो टी विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें a की जगह तो 1 आ गया, b की जगह भी 1 आ गया, c की जगह -10 आ गया। a 1 है, b 1 है, c -10 है। तो t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वेयर माइनस 4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू -10 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहां से इक्वेशन बन गई t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 40 ओवर 2। अब देखो यहां से टाइम की एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, तो आप यहां से टाइम की पॉजिटिव वैल्यू लोगे। तो ये जो नेगेटिव साइन है बीच वाला, ये नेगेटिव रूट नहीं लोगे आप। तो यहां से टाइम का आंसर आएगा t इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 41 डिवाइड बाय 2 सेकेंड। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं, कितने टाइम के बाद ये बॉडी ग्राउंड पर लैंड करेगी। तो इस तरीके से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपके पास बेसिक फार्मूला है काइनेमेटिक्स से आया है, उसमें वैल्यू भर दें। बस याद रखें तीनों ही कोऑर्डिनेट, तीनों ही वेरिएबल्स पॉजिटिव आपकी बार, उसके बेस पर अपना आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल था बेटे, इसमें बॉडी नीचे की तरफ फेंकी थी। अब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा, उसको कैसे सोल्व करना है वो देखें। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, बॉडी को अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो। एक पर्टिकुलर हाइट से बात हो रही है, जैसे मान लीजिए ये h हाइट है, आपने एक बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। अब आपसे पूछेगा कि ये बॉडी वापस ग्राउंड पर आएगी, तो ग्राउंड पर स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी बताओ, ग्राउंड पर आने का टाइम बताओ। तो उसमें एक चीज देखें आप बेटे, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, बॉडी पहले ऊपर जाएगी,
लेकिन आपको पता है ना ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है इसका मतलब एक्सलेरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। जी नीचे की तरफ लगेगा तो इसका मतलब बॉडी पहले ऊपर जाएगी लेकिन रिटार्ड करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद वो बॉडी वापस नीचे की तरफ आएगी और फिर वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। इस तरीके से कुछ बॉडी आएगी। ये ध्यान रखना, मैंने घुमा के दे दिया भाई यहां से आएगी, यहां से नहीं आएगी, आएगी तो इसी लाइन के अलॉन्ग, जिस लाइन पे गई उसी लाइन पर आती है। लेकिन ये समझाने का तरीका भी इधर से गई और पहले ऊपर गई फिर वापस नीचे आई। ये मत समझना कि पहले ये गई और दूसरी लाइन से आएगी, नहीं, जिस लाइन से जाती है उसी लाइन से वापस आती है। ये समझाने के लिए ऐसा करता हूं मैं, डायग्राम दिखा रखी है मैंने। तो मुझे ये देखना है अब कि भाई जब ग्राउंड पर आएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा। तो बेटा ये बताओ मुझे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इनिशियल टू फाइनल। तो इसका मतलब इनिशियल ऊपर थी बॉडी, यहां फाइनल ग्राउंड पर आई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ h। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की नहीं। डिस्टेंस तो ये होगा ऊपर गई फिर वापस आई फिर नीचे गई, वो तो डिस्टेंस है। मैं बात किसी कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, वो होता हमेशा इनिशियल टू फाइनल, तो वो h और h है और साथ में डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, जी भी नीचे, यू ऊपर। तो तीन वेक्टर थे, एक वेक्टर ऊपर है, दो वेक्टर नीचे है। तो आप ऐसा करो, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानो, एक डायरेक्शन नेगेटिव मानो। मैं ऐसा करता हूं, यू को नेगेटिव ले लेता हूं और एच और जी को पॉजिटिव लेता हूं। जो डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर है जो वो नेगेटिव ले लेता हूं। तो ये मैं कन्वेंशन लूंगा, यू नेगेटिव मानूंगा, जी और एच डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव मानूंगा। तो पहले मैं निकालता हूं कि जब बॉडी ऊपर गई तो वापस जब ग्राउंड पर आएगी, नीचे टकराएगी ग्राउंड से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लो उसकी वेलोसिटी है v, तो बेटे v निकालना मुझे। इक्वेशन मेरे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मेरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में u की जगह पुट करोगे माइनस यू, ऊपर की तरफ होने के कारण, a की जगह पुट करोगे c पॉजिटिव और s की जगह पुट करोगे h। ये निकालोगे आप यहां से, तो कैलकुलेट कीजिए, v स्क्वायर माइनस माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आया। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव रह जाएगा, यहां से जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखूं, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आई। अब आपने वेलोसिटी निकालती, बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी थी, जब ग्राउंड पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी v के बराबर होगी। और इसको आप पीछे वाले रिजल्ट से कंपेयर करो। देखो आप, जब मैंने इसी हाइट से एक बॉडी नीचे फेंकी थी सेम वेलोसिटी u के साथ, तो उसकी भी तो यही वेलोसिटी आई थी ना। तो यहां से मैंने एक बॉडी नीचे की तरफ u वेलोसिटी से फेंकी थी पिछले क्वेश्चन में, उसकी भी वेलोसिटी यही आई है। ये बॉडी भी ऊपर की तरफ फेंकी है, इसकी वेलोसिटी भी u आई है, सॉरी v आई है, सेम वेलोसिटी आई है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों को सेम दी थी मैंने, ये मैंने ऊपर फेंकी है, दूसरी नीचे फेंकी थी। जैसे ये केस समझाऊं मैं कंपेयर करके, पिछला केस था कि u नीचे की तरफ दी आपने, ये केस है u ऊपर की तरफ दी। लेकिन जब ये बॉडीज वापस ग्राउंड पर आएंगी तो दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी। मान लो इसकी v2 इसकी v1, तो ये बराबर होंगी और दोनों वैल्यू होंगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वैल्यू होगी। वेलोसिटीज बराबर है, नजदीक वेलोसिटी बराबर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों का सेम आया। नीचे आने का टाइम बराबर नहीं होगा, वेलोसिटीज इक्वल होंगी, ये ध्यान रखनी है आपने। अच्छा, इसको एक चीज याद कर सकते हो आप, मतलब कंसेप्ट है ये ध्यान करो। एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से आपने एक बॉडी u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी, उसी पॉइंट से एक बॉडी u वेलोसिटी से नीचे फेंकी, इसी पॉइंट से एक बॉडी u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग फेंकी, प्रोजेक्ट कर दी तीनों, या इसी पॉइंट से सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ एक बॉडी एंगल पे फेंक दी, इसी पॉइंट से सेम वेलोसिटी के साथ एक बॉडी नीचे की तरफ फेंक दी।
किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो आप, किसी भी डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, किसी भी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन कर दें, जब ये बॉडीज वापस ग्राउंड पर आएंगी, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है, ध्यान रखना, तो जब ये बॉडी वापस ग्राउंड पर आएंगी, सब बॉडीज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, इन दो के लिए तो आपने प्रूव ही कर दिया है। मैं कह रहा हूं ये सारे केसेस, ऑरिजेंटल के लॉन्ग फेंको भैया, एक एंगल पर ऊपर फेंको, एक एंगल पर नीचे फेंको, अगर इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो भैया सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्राउंड पर आते वक्त सेम होगा। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट नहीं करना, इनके नीचे आने के टाइम अलग अलग होंगे लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम होगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं, आगे चल के प्रूव भी करते हैं हम, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाते हैं ना तो भी एक्सप्लेन करते हैं वहां, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर ये एक्सप्लेन होता है कि सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्राउंड पर सेम आएगा। अगर आप समझ सको तो मैं वो यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या करें आप, इसकी किसी भी बॉडी की इनिशियल टोटल एनर्जी देखें, उसी बॉडी की टोटल फाइनल एनर्जी देखें और दोनों को इक्वेट कर दें, ये आंसर आ जाता है सब बॉडीज के लिए। जैसे मैं इस बॉडी की बात करता हूं, एक बार मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि सबके लिए मैं कैसे कह रहा हूं सेम आएगा यो। आप ऐसा करें, ये जो बॉडी है h हाइट पर है, इसकी टोटल इनिशियल एनर्जी देखें, यहां टोटल इनिशियल एनर्जी वो बढ़ेगी mgh तो पोटेंशियल और 1/2 mu स्क्वायर काइनेटिक। इसकी यहां टोटल एनर्जी है mgh पोटेंशियल और 1/2 mu स्क्वायर काइनेटिक। जब ये ग्राउंड पर आएगी तो हाइट जीरो, जब ग्राउंड पर आएगी तो हाइट जीरो, हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म, केवल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल फाइनल एनर्जी इसके पास होगी केवल काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी होगी केवल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हैं, इक्वेट कर दो, m से m गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे हम यहां, तो m से m गया तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gh प्लस u स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। इस 2 को उधर ले जाओ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। देखो आप, इस बॉडी की बात की थी मैंने, आंसर क्या आया, सेम आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बॉडी सेम पॉइंट से सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड की, मतलब मेरा अगर प्रोजेक्ट कर दी जाए तो ग्राउंड पर टकराते वक्त सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये आप ये ध्यान रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट इसको। बात क्लियर? अब इसी केस में जैसे मैंने ये मेन पॉइंट बताया था आप लोगों को, मैंने यहां डिस्कस किया ग्राउंड पर आने का टाइम, सॉरी ग्राउंड पर आते वक्त वेलोसिटी। अब मैं इसको बताता हूं, ग्राउंड पर आने का टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? टाइम निकालने के लिए फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह h रख दो, u मैंने नेगेटिव बोला है और a की जगह g पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 1/2 gt स्क्वायर माइनस ut माइनस h इक्वल टू 0। इसमें से t के रूट निकाल दो, पॉजिटिव रूट ले लो, तो यहां से t के रूट बनेंगे, ये a का काम करेगा, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a के t के रूट क्या आएंगे? t इज इक्वल टू माइनस b का मतलब प्लस u, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर, माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू a की जगह g बाई 2, c की जगह माइनस h डिवाइड बाई 2a तो 2 इंटू 1/2g। देखो बेटा 2 से 2 गया तो t इज इक्वल टू प्लस u प्लस माइनस रूट, ये देखो ये आपका 4ac था ना, 2 से 2 गया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो u स्क्वायर प्लस 2gh ओवर g, ये आंसर आ गया। अब इसमें से नेगेटिव रूट छोड़ दो, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो तो t विल बी इक्वल टू u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh ओवर g। ये अपना नीचे आने का टाइम निकल जाएगा इससे। जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया होगा, बैटरी फार्मूला याद ना करो आप, ये इसमें विद प्रॉपर साइन वैल्यूज पुट कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, नीचे आने का टाइम आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करो, ग्राउंड तक आने का टाइम, ग्राउंड तक आने की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं।
अच्छा, इसी केस में एक और पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपने बोला भी ग्राउंड पर आई तो वेलोसिटी निकालो, एक आपसे ये पूछ ले तो जिस पॉइंट से फेंकी थी जब उसी लेवल पर वापस आएगी उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम क्या वेलोसिटी होगी? तो मैं एक चीज बता चुका हूं आपको, बॉडी को जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते वक्त उसकी जो अपवर्ड वेलोसिटी थी, जब बॉडी वापस उसी पॉइंट पर आएगी तो उतनी ही उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। क्वेश्चन क्या कहता कि यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, बॉडी गई ऊपर, फिर वापस आई, जब सेम लेवल पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा उसकी इनिशियल अगर u थी तो वापस आते वक्त भी u होगी, इसी लेवल की बात है। नीचे तो v है, यहां u होगी। तो ये भी पूछ सकता है वो, तो ये तो पहले वाला केस बन जाएगा ना, सेम लेवल तक की बात होगी। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक पॉइंट्स कुछ इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी में जैसे मैंने तो ये क्वेश्चन बोला कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप प्रोजेक्ट ना करके आपको यह बोला जाता कि भाई आप किसी बैलून में या किसी हेलीकॉप्टर में या लिफ्ट में जा रहे हैं, जैसे मैंने कल लिफ्ट की बात की थी, अगर वही केस आपसे पूछ लिया जाता कि भाई मान लो एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है u वेलोसिटी से, इस लिफ्ट में कोई आदमी है, और ये आदमी एक बॉल को रिलीज करता है, एक आदमी बॉल को ड्रॉप करता बोलिए या रिलीज करता बोलिए, थ्रो नहीं बोलना अब इसमें ड्रॉप बोलना है या रिलीज करना है। तो जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेगा, मान लो इसने बॉल को छोड़ दिया, जैसे ही बॉल को छोड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कल बताया था मैंने, u ऊपर की तरफ होगी। तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, फिर गिरेगी ग्राउंड पर। तो ये जो कंसेप्ट है वो सेम इसी तरीके से इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें भी g नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से देखेंगे तो वो नीचे होगा। तो जो आंसर इसके निकाले हैं वो इस पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इस लिफ्ट के बराबर होगी। तो पहले बॉल ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, तो सेम केस बढ़ेगा ये। तो इसमें भी आपने h नीचे आने का टाइम निकालना है, नीचे आने वक्त वेलोसिटी निकालनी है। तो जो मेथड इस पर लगा रखा था वही सेम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही होती u वेलोसिटी से, तो नीचे वाला जो केस मैंने बताया था उस पर वही केस बन जाता, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाते आपके। तो ये आप लिफ्ट पे वगैरह पर या बैलून पर या हेलीकॉप्टर पर ये केसेस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो इस टॉपिक में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस लेक्चर को मैं आगे और बढ़ाता हूं, नेक्स्ट क्लास में वो एक्सप्लेन करेंगे।